जी स्वामी जी, आपके श्री चरणों में मेरा प्रणाम। आप सभी को मेरा अभिवादन। स्वामी जी, आज हम दंत कांति के बारे में बात करेंगे, दंत कांति नेचुरल टूथपेस्ट के बारे में बात करेंगे, दंत कांति सेंसिटिव के बारे में बात करेंगे, और जो डेटा आए हैं स्वामी जी दंत कांति टूथपेस्ट को लेके, स्वामी जी आज हम वो देखेंगे और देखेंगे कि कैसे दंत कांति का इतना अच्छा टूथपेस्ट है जो क्वालिटी पैरामीटर पर तो ठीक उतरता ही है, पर उसके साथ साथ मुंह के अंदर जो इन्फ्लेमेशन है, जो सूजन है स्वामी जी, उनको भी कम करता है। तो आज स्वामी जी आज हम देखेंगे हर्बल टूथपेस्ट और ओरल हेल्थ के बारे में बात करेंगे। पूरे दुनिया में लगभग 3.5 बिलियन, मतलब ऑलमोस्ट आधे से ज्यादा पॉपुलेशन ओरल डिजीज से परेशान है। मुंह की जितनी डिजीज है राम राम 50% से ज्यादा लोग, हाँ स्वामी जी, ऐसे हैं जिनके माने दंत कांति होते हुए 50% से ज्यादा लोग ओरल हेल्थ की प्रॉब्लम से सफर कर रहे हैं। ये कितने बड़े आश्चर्य की बात है। 50% से ज्यादा लोगों को बालों की कोई ना कोई समस्या है। हाँ, केश कांति होते हुए बालों की समस्या क्यों, दंत कांति होते हुए दांतों की समस्या क्यों, और एलोवेरा और एलो कांति होते हुए स्किन की समस्या क्यों? बस इसलिए हैं ये सारी समस्याएं कि हमने प्रकृति से मुंह मोड़ लिया, इसलिए इन विकृतियों से हम जूझ रहे हैं। जुड़ गए स्वामी जी। और स्वामी जी ऐसा भी बताया है कि पूरी दुनिया में लगभग 500 मिलियन बच्चे हैं जिनके दांतों में कैविटीज हैं। राम 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 राम, छोटे छोटे बच्चों में स्वामी जी। और उसका जो कारण अभी लोगों ने बताया है, जो एक मैनेजमेंट सर्वे आया है उसने बताया है कि स्वामी जी ये पिछले 20-25 सालों से, जब से ऐसे खाने के, ऐसे बेवरेज के मार्केटिंग एड शुरू हुए हैं जिनमें शुगर ज़्यादा है, टोबैको ज़्यादा है या एल्कोहल ज़्यादा है, उसकी वजह से ये दांतों की दिक्कतें बढ़ी हैं। तो लोग ज़्यादा आकर्षित ऐसी चीज़ों की तरफ होने लगे जो मुंह के लिए हेल्दी नहीं है। जो स्वामी जी आपने एक बार कहा था कि आंत से दांत तक का रास्ता और दांत से आंत तक का रास्ता, स्वामी जी ये वही दिखता है कि दांतों की अगर हमारी हेल्थ अच्छी ना हो, उसका एक बड़ा कारण ऐसी चीज़ें हम जिनकी तरफ जा रहे हैं जिनका स्वामी जी हमें सेवन नहीं करना चाहिए। तो ये अगर हम बात करें डेंटल कैरीज की, टूथ डिके की, कि दांत के अंदर जो कैविटीज़ हैं वो कैसे पैदा हो जाती हैं, तो स्वामी जी ये उनके कारण है कि कैसे डेंटल कैविटीज़ बन जाती हैं, कैसे टूथ डिके हो जाते हैं। उनके स्वामी जी जो मेन कारण है वो यहाँ आप देख रहे हैं, नीले रंग के बॉक्स के अंदर जो कुछ स्ट्रक्चर्स हैं, चाहे वो हाई शुगर हो, चाहे वो कोल्ड ड्रिंक्स हो, और अगर वहाँ बैक्टीरिया पैदा हो तो स्वामी जी बैक्टीरिया इन शुगर पे एक्ट करके एसिड बनाता है, और वो एसिड दांतों के अंदर छोटे छोटे छेद करना शुरू कर देता है। दांतों का दिवालिया निकाल दिया हमने ये सारी सिंथेटिक चीजों का प्रयोग कर करके। हाँ स्वामी जी। और जब आप देखें ये हेल्दी टूथ है, अगर छोटा सा इसमें कैरी बन जाता है, छोटा सा गड्ढा हो जाता है, टूथ डिके हो जाता है, वो स्वामी जी आगे जाके डीप बन जाता है, और अंदर जो दांत के अंदर की जो नर्वस स्ट्रक्चर है वहाँ जाके अगर वो पूरी कैविटी बन जाती है तो स्वामी जी सेंसेशन आने शुरू हो जाते हैं, ठंडा गर्म लगता है, छूते ही दर्द हो जाता है, चबाते ही दर्द शुरू हो जाता है। उस केस में स्वामी जी फिर रूट कैनाल ट्रीटमेंट करके उस पूरे दांत को डाइट किया जाता है, फिर उस पर स्वामी जी एक ऊपर कैप लगा दिया जाता है। तो ये पूरा जो प्रोसेस है वो शुरुआत यहाँ से है कि हम अपने डेंटल हाइजीन को कैसे मेंटेन कर रहे हैं, और डेंटल हाइजीन को मेंटेन करना ही स्वामी जी एक बड़ा चुनौती रहा है। जो दूसरी प्रॉब्लम है स्वामी जी, इसको हम बोलते हैं पेरीडोंटल डिजीज। बेसिकली ये मसूड़ों की दिक्कत है। पेरी मतलब चारों तरफ, डोंटल मतलब दांत, दांत के चारों तरफ का जो एरिया है वहाँ पे कौन कौन सी दिक्कतें हैं स्वामी जी, उसको हम पेरीडोंटल डिजीज कहते हैं। और उसका एक बड़ा एग्जाम्पल जिंजीवाइटिस है, मतलब कि जो दांत के चारों तरफ गम्स है स्वामी जी, उसको हम जिनग्लाइवा कहते हैं। उसका अगर इन्फ्लेमेशन हो जाए, लास्ट में आप देख रहे हैं स्वामी जी आइटिस लगा हुआ है, तो वो जो आइटिस है वो दर्द का कारक बनता है, सूजन का कारण बनता है, खून आता है, कहीं पर भी आइटिस से लगता है वो सूजन को रिफ्लेक्ट करता है। कोलाइटिस है, अर्थराइटिस है, ब्रोंकाइटिस है, सोराइसिस है, तो ये दांतों मसूड़ों में सूजन है। हाँ स्वामी जी, जिंजीवाइटिस। तो जिंजीवाइटिस जो है वो ये बताती है कि दांतों के चारों तरफ दिक्कत बढ़ रही है, दांत थोड़े से लूज हो जाते हैं स्वामी जी। और पेरीडोंटाइटिस अगर बड़ा सा बन जाता है तो फिर दांत और मसूड़े के बीच में एक पॉकेट बन जाती है, उस पॉकेट के अंदर स्वामी जी बैक्टीरिया अपना घर बना लेते हैं और एक नए दूसरे बैक्टीरिया घुस जाते हैं और कई तरह का खाने का कचरा वहीं इकट्ठा हो जाता है जो खतरा बन जाता है। और इन दांतों की टाइटनिंग के लिए, उनको अच्छा स्ट्रेंथन करने के लिए ये दंत कांति मंजन सबसे बढ़िया काम करता है, जो अपना 35 साल पुराना है। फिर इसका नया अवतार है ये दंत कांति का एडवांस। इससे दांतों की मसाज करनी चाहिए, कम से कम सप्ताह में 2 से 3 दिन अवश्य करो, और फिर ये टूथपेस्ट कर लो दंत कांति।
और इसके भी कई अवतार हैं, दंत कांति नेचुरल, दंत कांति एडवांस, दंत कांति अब रेड, दंत कांति फ्रेश एक्टिव, दंत कांति मेडिकेटेड, दंत कांति सेंसिटिव, एलोवेरा, दंत कांति एलोवेरा जो बहुत ही नाजुक से प्रकृति के है। तो समझिए आज हम ये देखेंगे कि कैसे हम इन प्रोसेस को कंट्रोल रेगुलेट कर सकते हैं। और समझिए एक ये अच्छा स्कीमेटिक है, अगर हम अपना पूरा मुंह खोल के दिखें तो हमें ऐसा दिखाई देता है, जिसको हम समझिए बक्कल कैविटी कहते हैं। ये ऊपर सुंदर से क्या दांत, है? बक्कल कैविटी। बक्कल, हाँ। तो वो गांव में बोलते तेरा बक्कल उधेड़ दूंगा। हाँ, समझिए अच्छा ये है वो, ये आज तक हमको पता ही नहीं था बक्कल उधेड़ना क्या होता है। हाँ समझिए ये वही बक्कल है। तो ये बक्कल कैविटी है जिसके अंदर हमारे दांत हैं, जीभ है और सलाइवरी ग्लैंड्स हैं। एक पूरा इकोसिस्टम समझिए वहाँ मुंह के अंदर रहता है। हमारे पाचन की शुरुआत यहीं से होती है। हम जो खाते हैं समझी उससे वो पचना यहीं से ही शुरू हो जाता है। जैसे अगर आप एक रोटी थोड़ी देर तक चबाएं तो शुरू में फीकी लगती है, थोड़ी देर में वो अपने आप मीठी होनी शुरू हो जाती है, क्योंकि जो स्टार्च है उसका डाइजेशन होकर वो ग्लूकोज में, सुक्रोज में कन्वर्ट होने शुरू हो जाते हैं और उसका टेस्ट मीठा आने लगता है। तो पूरा जो डाइजेशन है वो समझ यहाँ से शुरू होता है। और ये अगर हमारा एरिया सही ना रहे, इसमें दिक्कत पैदा हो तो समझिए फिर आगे बहुत लंबी लंबी दिक्कत आती हैं। तो चाहे वो माइक्रोबियल डिसबायोसिस हो, मतलब जो गंदे बैक्टीरिया हैं उनका लेवल बढ़ जाता हो, चाहे समझिए इन्फ्लेमेशन हो, चाहे वो अलग टाइप के इन्फेक्शंस हो, और चाहे वो एपिथेलियल टिश्यू के डैमेज हो, समझिए ये सब पूरे फैक्टर इस पूरे सिस्टम को रेगुलेट करते हैं। जो कुछ हमारी अच्छी आदतें नहीं हैं, जो हम समझिए बहुत ज़्यादा शुगरी चीज़ खा रहे हैं, अलग टाइप के खान पान में हैं, चाहे वो स्मोकिंग हो, चाहे वो ड्रिंकिंग हो, समझिए उन सब का इम्पैक्ट यहाँ फाइनली पड़ता है। तो अब इन बीमारियों के लिए समझिए हम क्या कर सकते हैं। मैं वेरी क्विकली यहाँ लेकर जाता हूँ समझिए टूथपेस्ट के बारे में। ये टूथपेस्ट का इंट्रोडक्शन है, इसको हम स्किप करते हैं और समझिए एक छोटा सा 3 स्लाइड का मैंने समरी बनाया हुआ है कि काफ़ी लोग फ्लोराइड टूथपेस्ट का इस्तेमाल करते हैं, उनके समझिए अपने रिस्क हैं। तो जो सिंथेटिक टूथपेस्ट हम जिनको क्लेम कर रहे होते हैं उनके अंदर समझिए काफ़ी साइड इफ़ेक्ट भी आने शुरू हो जाते हैं, चाहे वो दिक्कत आवे एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस के साथ या समझिए ट्राइक्लोजोन जो एक एंटी माइक्रोबियल कंपाउंड है समझिए उसकी वजह से भी लोगों की दांतों में दिक्कत बढ़ती जाती है। तो समझिए आज हम बात करेंगे दंत कांति की पूरी फैमिली के बारे में, पूरे कुनबे के बारे में, और शुरुआत करेंगे दंत कांति नेचुरल से। और दंत कांति नेचुरल से समझिए जो हमने कुछ बहुत स्ट्रॉन्ग नए डेटा जनरेट किए हैं उसको लेकर समझिए आगे चलेंगे और फिर बाद में पहुंचेंगे दंत कांति सेंसिटिव की तरफ, जहाँ सेंसिटिविटी की जो बात है समझिए उसको थोड़ा समझेंगे। तो अगर हम दंत कांति नेचुरल की बात करें समझिए इसके अंदर जो स्पेसिफिक हर्ब्स हैं, जो नेचुरली पैक कंपाउंड इसके अंदर हैं, जो दांतों की हेल्थ को ठीक रखने के साथ साथ मसूड़ों की हेल्थ का भी उतना ख्याल रखते हैं, वो समझिए हैं। हमने समझिए इनके ऊपर बहुत सारा डिटेल एक्सपेरिमेंट किया। हमने ये देखने का प्रयास किया क्योंकि काफ़ी एक ऐसी क्वेरी आती है कि जो नेचुरल सोर्स कंपोनेंट्स हैं क्या उनके अंदर सेम फाइटोकेमिकल्स, सेम नेचुरली ड्राइव कंपाउंड पाए जाते हैं, नहीं। तो समझिए हमने 25 अलग अलग बैच लिए दंत कांति के जो पिछले 2.5-3 साल में मैन्युफैक्चर किए गए थे। हमने अपनी क्वालिटी टीम से उनको सोर्स किया और उन अलग अलग बैचों के बीच में देखा कि उनके कंपाउंड कितने सारे वेरी कर रहे हैं। तो बेसिकली ये एक तरीके से समझिए क्वालिटी एक्सरसाइज हो जाती है कि जो भी मैन्युफैक्चरिंग अलग अलग टाइम पे की जा रही हैं क्या वो सही डायरेक्शन में जा रही हैं, और अगर जा रही हैं तो उनके अंदर नेचुरल कंपाउंड कितने हैं। तो समझिए ये कुछ बहुत नई डेटा हैं जो मैं आपको भी दिखा रहा हूँ। इनको हम FTIR कहते हैं। ये बताता है कि इन मटेरियल के अंदर, इस टूथपेस्ट के अंदर कौन कौन से कंपाउंड किस किस बॉन्ड के लेवल पर हैं। तो आप देखें स्वामी जी, यहाँ जो मेरा भी कर्सर है, ये जो आप स्ट्रक्चर देख रहे हैं सुंदर सी, ऐसा लग रहा है जैसे कि पहाड़ ऊपर नीचे जा रहे हों या कहीं एक वैली हो। स्वामी जी आप देखिए ये 25 अलग अलग बैचेस एक के ऊपर एक ओवरलैप किए गए हैं और आप देखेंगे कि इनके अंदर कैसा भी कोई भी वेरिएंस स्वामी जी देखने को नहीं मिलता है। जो एक बड़ी बात है कि एक नेचुरल डेराइव्ड प्रोडक्ट के अंदर भी हम इतना सस्टेन्ड, इतना स्टेबल क्वालिटी पैरामीटर स्वामी जी देख पाते हैं। इसके बाद स्वामी जी हमने HPLC किया और HPLC के अंदर अलग अलग पीक्स को देखा और ये देखने का प्रयास किया कि उन 25 बैच में कितना चेंजेस आ रहा है। तो अब देखें स्वामी जी ये 25 बैच एक के ऊपर एक हमने लगाए हुए हैं और आप देखें जो भी पीक्स हैं वो बिल्कुल होमोजीनियस हैं और सही मात्रा में आप देखिए वही कंपाउंड हर एक बैच में उतने ही उपलब्ध हैं, चाहे वो बैच अभी का बना हुआ हो या फिर 1.5 महीने पुराना या 6 महीने पुराना या फिर स्वामी जी इवन 2 साल पुराना। तो ये जो बात है वो ये बताती है कि जो दंत कांति नेचुरल टूथपेस्ट है इसके अंदर राइट अमाउंट
के फाइटोकेमिकल्स हैं, राइट अमाउंट के नेचुरली पैक कंपाउंड हैं। और समझिए इसके साथ अगर हम HPLC की दूसरे टेक्निक से इसको मेजर करें, उन 25 के 25 बैच में करें, तो देखें समझिए ये जो पहाड़ जैसे स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रहे हैं, ये जो एक पीक आ रही हैं, चाहे वो समझिए फ्रक्टोज की हो या सॉर्बिटॉल की हो, आप देखेंगे वो राइट मात्रा में हर एक बैच में उतनी ही उपलब्ध है। अब इसके बाद हमने समझ ये देखा कि अगर हम इसको हम क्वांटिफाई करें और देखें जो 5 बड़े सिग्नेचर फाइटो कंपाउंड हैं, 5 बड़े कंपाउंड हैं जो इन टूथपेस्ट के अंदर हैं, जो हैं गैलिक एसिड, पाइपरीन, एंथेनॉल, फ्रक्टोज एंड सॉर्बिटॉल, वो स्वामी जी हर एक बैच में अगर हम उसको कंपेयर करके देखें तो आप देखेंगे स्वामी जी ये बिल्कुल टाइट डेटा है वो जो हमें बताता है कि हर एक बैच में कंपाउंड उतने ही हैं जितनी इसको होना चाहिए था। और अगर हम इसके अंदर जाके बाद में GCMS से देखें, जो वोलेटाइल कंपोनेंट हैं, जो उसकी स्वामी जी अच्छी खुशबू का कारण है, जब हम इससे ब्रश करते हैं तो हमारे पूरे मुंह के अंदर अच्छी खुशबू आती है, सांसें भी स्वामी जी अच्छी हो जाती हैं, तो वो जो कारण है उनके, हमने वो वाले कंपाउंड भी देखे, चाहे वो कैम्फर हो, मेंथॉल हो, थाइमॉल हो, यूजिनॉल हो, ये सब स्वामी जी ऐसे वोलेटाइल कंपाउंड हैं जिनको हम GCMS से नाप सकते हैं। स्वामी जी वो भी हमने नापे और पाया कि 25 के 25 बैच में वो स्वामी जी सेम मात्रा में ही पाए जाते हैं, कि जो चाहे वो सॉल्युबल कंपोनेंट हो चाहे वो वोलेटाइल कंपोनेंट हो। और इसको भी स्वामी जी आप क्वांटिफाई करके देखें, हमने स्वामी जी इसको ऐसे क्वांटिफाई किया और एक दांत के अंदर स्ट्रक्चर के तौर पे लगा के दिखाया कि ये जो पूरा सर्किल है ये बता रहा है कि हर बैच में वो कंपाउंड कितनी मात्रा में है। इस डेटा को स्वामी जी हम आगे लेके गए और हमने केमिस्ट्री के साथ थोड़ी बायोलॉजी भी की। इस बार स्वामी जी हमने थोड़े अलग टाइप के एक्सपेरिमेंट किए। हमने ह्यूमन सेल्स के ऊपर वो बैक्टीरिया दिया जो हमारे दांतों में के चारों तरफ पाया जाता है, उसको स्वामी जी हमने लिया, जिसको हम बोलते हैं जिंजीवैलिस, जिसकी वजह से इन्फ्लेमेशन पैदा होती है, सूजन पैदा होती है। स्वामी जी सबसे पहले हमने वो किया और पाया कि दंतकांति नेचुरल टूथपेस्ट स्वामी जी इस बैक्टीरिया की वजह से पैदा हुए इन्फ्लेमेशन को भी कंट्रोल करता है। ये हमने पहली बार देखा कि इस टूथपेस्ट में ऐसी कैपेबिलिटी है, वो TNF अल्फा और IL-6 इन दोनों के लेवल को स्वामी जी डोज डिपेंडेंट तरीके से कम करता है, और जो इन्फ्लेमेशन की वजह से बढ़ गए थे वो स्वामी जी रेगुलेट हो जाते हैं। पर अगर इन्फ्लेमेशन ना हो, नॉर्मल गम की सिचुएशन हो, उस कंडीशन में अगर आप देखें स्वामी जी तो दंतकांति टूथपेस्ट का अपना कोई भी दुष्प्रभाव देखने को नहीं मिलता है। मतलब कि जो हमारी ह्यूमन सेल्स हैं वो नॉर्मली अच्छी की अच्छी ऐसी की ऐसी रहती हैं, पर अगर इन्फ्लेमेशन आ जाता है तो उस इन्फ्लेमेशन के जो कारक हैं स्वामी जी दंतकांति नेचुरल टूथपेस्ट से हम उसको कंट्रोल कर सकते हैं, और जो बड़ा हुआ इन्फ्लेमेशन स्वामी जी उसको हम कम कर सकते हैं। तो हमने स्वामी जी ये पूरा केमिस्ट्री और बायोलॉजी का डेटा लिया और स्वामी जी हम थोड़े से डरते डरते एक जर्नल के पास गए कि शायद ये कुछ ऐसा ना हो कि हम एक बात कर रहे हैं ऐसे आयुर्वेदिक टूथपेस्ट की, वो शायद को लेंगे नहीं लेंगे। पर स्वामी जी मुझे बताते हुए बड़ा अच्छा लग रहा है, एक जर्नल है सेपरेशन साइंस प्लस, उसमें स्वामी जी पेपर प्रेस में आया, जहाँ हमने दिखाया कि दंतकांति टूथपेस्ट के इस्तेमाल से हम इन्फ्लेमेशन को कंट्रोल कर सकते हैं, और उसके साथ साथ जो उसके केमिकल बायो कंपाउंड है स्वामी जी उनको भी नाप सकते हैं। और स्वामी जी मुझे ये बताते हुए और अच्छा लग रहा है कि आप देखेंगे इस पेपर के टाइटल में हमने एक नया शब्द इस्तेमाल किया है, एक नए शब्द की खोज की है जिसको बोलते हैं हम हर्बो डेंटल फॉर्मुलेशन, मतलब एक ऐसी दवा जो हर्ब के साथ साथ दांतों पे भी काम करती है। और स्वामी जी लिखा हुआ दंतकांति, ये हर्बो डेंटल फॉर्मुलेशन वो अच्छे तरीके से काम करता है और ह्यूमन मैक्रोफेजेस के अंदर इन्फ्लेमेशन को स्वामी जी कंट्रोल करता है। तो ये आज हमने देखा दंतकांति नेचुरल के बारे में। क्या बात है, जोरदार अभिनंदन है। चाहे आपको केश कांति दे रहे हैं, चाहे आपको दंत कांति दे रहे हैं या कांति दे रहे हैं, लीवर के लिए आपको लिवोग्रिड, किडनी के लिए रीनोग्रिड, फेफड़ों के लिए ब्रोंकोन या स्वासारी, अर्थराइटिस के लिए पिडानिल गोल्ड या ऑर्थोग्रिड, हार्ट के लिए कार्डोग्रिड या हृदयामृत, थायराइड के लिए थायरोग्रिड या प्रोस्टेट के लिए प्रोस्टोग्रिड, आपको कैंसर के लिए चाहे सिस्टोग्रिड डायमंड दे रहे हैं या ओरोग्रिड दे रहे हैं, मस्तिष्क के लिए मेधावटी, मेमोरी ग्रिड या ओमेगा दे रहे हैं, इन सबके पूरे साइंटिफिक रिसर्च करके तब आपको ये औषधियाँ उपलब्ध कराते हैं, साइंटिफिक वैलिडेशन के साथ, साइंटिफिक रिसर्च के साथ, पूरी प्रामाणिकता के साथ। तो आइए योग, आयुर्वेद और नेचुरोपैथी का यह जो प्रामाणिक उपचार है इसको स्वयं आत्मसात करें और करोड़ों लोगों तक इसको पहुँचाएँ।